अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी है। हरजस पदराग जोग धन्ना श्री 28 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, जम जालम है, जम जालम है, सावधान हो ये लड़ना रे। अब के मौसर आण बण्यो है, सुध बुध कारज करना रे, सुध बुध कारज करना रे। शील साच को भगतर पेरो, लिव समशेर समाओ रे। झरना की ढाल जुगत सु बांधो, इस विधि लड़वा जाओ रे, इस विधि लड़वा जाओ रे। नेम कटारो कस कर बांधो, विरह तोप को छोड़ो रे। चढ़ बेराग तुरंग के ऊपर, काल फौज को मोड़ो रे, काल फौज को मोड़ो रे। शिवरण सेल भजन कर भालो, मत की गहो कबाणी रे। सूरत निरत को बाण करीजे, कोट किला कर बाणी रे, कोट किला कर बाणी रे। चित्त की धुरिया बाण कर मन का, सांस सो करड़ा कीजे रे। गजिया ज्ञान त्याग कर तोपा, भरम ढाय सब दीजे रे, भरम ढाय सब दीजे रे। शस्त्र सबे बांधियों लीजे, राड़ निसो दिन कीजे रे। कह सुख राम जीत गढ़ चढ़िया, बहुरन जन्म धरी जे रे, बहुरन जन्म धरी जे रे। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि वापस अपने को अब जन्म नहीं धरना है। मुख्य उद्देश्य यही है। ये अपन ने उद्देश्य की प्राप्ति कर ली तो अपना मनुष्य देह में आना सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। नहीं तो अनेक प्रकार की योनियां तो अपने को कितनी ही बार मिली, परंतु उस योनि के अंदर अपने को शर्मा जी स्कोप नहीं मिला है किससे लड़ने का। जमजालम है, जमजालम है, सावधान हो ये लड़ना रे। 84 लाख जीवा जून में एक भी योनि में मनुष्य देह के अलावा और किसी में भी स्कोप अपने को नहीं मिला है, किसी में अधिकार नहीं मिला है कि जम के साथ में मुकाबला करके चौथे लोक की प्राप्ति कर सके। क्योंकि 3 लोकों पर किसका अधिकार है? जम का अधिकार है। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति तो तीनों लोगों को चलाते बचाते रसाते, परंतु उनसे भी ऊपर किसकी नियुक्ति की है सृष्टिकर्ता परमात्मा ने? जमराज की नियुक्ति की, उनसे भी ऊपर नियुक्ति की है। जिस प्रकार अदालत बिल्कुल अलग होती है ना मंत्रियों से, इसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति से भी ऊपर किसकी नियुक्ति है? यमराज की नियुक्ति है, जमराज की नियुक्ति है। 3 लोकों का मालिक तो सर्वे सर्वा कौन है? फाइनल अथॉरिटी जमराज के पास में ही है। तो बिना जमराज को जीते चौथे लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे, आज जो अवसर मिला है बार बार मिलने वाला नहीं है। कीजिए काज आज यो अवसर, अवध ओस को पानी, सिर पर काल रेण दिन गरजे। जम जालम है डाणी, जमराज बड़ा जालिम है, वो किसी पे रहम करता नहीं। वहां न जेक चलती है जमराज की अदालत में, न चेक चलता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, तुम ऐसा ही मत समझ लेना संसार के अंदर किसी को हरा देते हो, संसार के अंदर कोई दावा मुकदमा जीत जाते हो तो ये मत समझ लेना कि जम से भी तुम जीत जाओगे। वो बिल्कुल अलग मुकाबला है, ऐसा मुकाबला कभी हुआ ही नहीं है। तो जम जालम है, जम जालम है, सावधान हो ये लड़ना रे। चाहते तो मुक्ति सभी है, परंतु मुक्ति होती नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि ये अपना मनुष्य देह अंतिम देह हो तो सावधानी के साथ में लड़ो। कहते हैं हम भक्ति तो हम सब कर रहे हैं, परंतु भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्त न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो। भक्ति के माध्यम से जमराज से मुकाबला किया जा सकता है, बाकी और संभव नहीं है। निज नाम के द्वारा ही जमराज से मुकाबला किया जा सकता है, बाकी तो निज नाम के अलावा जमराज किसी की मर्यादा मानने वाला
नहीं है। जब माने मर्जाद चाल पासे नहीं आवे, दूरासु डंडोत साध के दर्शन चावे। और किसी की मर्यादा को मानता नहीं है। वो कहता सर्वे सर्वा मैं हूँ, मेरे ऊपर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु जिस साधक के पास में ऐसा निज नाम है, ऐसा नेचर है, और उसके साथ में फिर वो लड़ाई करता है किसके माध्यम से? भजन के माध्यम से, तो वो आत्मा तीन लोकों से परे चौथे लोक की प्राप्ति कर लेती है। वरना तो जमराज तीन लोकों से बाहर जाने देता नहीं है। बस इसी में चक्कर लगाते रहो। तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। बस इसमें ऊपर नीचे आते रहेंगे। कभी स्वर्ग के ऊंचे लोकों में, कभी नरक में आ जाएंगे, और कभी मृत्यु लोक में, जो आज अपन है ही। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि आज जो अपने को सुनहरा अवसर मिला है, वो सावधानी से लड़ो। लड़ तो सभी रहे, परंतु सावधानी से लड़ो, पूरे हथियार के साथ में लड़ो। निहत्थे लड़ोगे तो क्या होगा? मारे जाओगे। इसलिए सदगुरुदेव अपने को हथियार बख्शिश कर रहे हैं। ये हथियार अपने को साथ में रखने हैं। जम जालम है, जम जालम है, सावधान हो ये लड़ना रे। अब के मोसर आन बण्यो है, सुध बुध कारज करना रे। क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे सावधान हो लड़ना रे। थोड़ी सी भी चूकी तो ये दो कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन्नम पर चोट जिली न जिली, रट ले हरि नाम अरि रसना, कल रात को जाने हिली न हिली। इसलिए सावधान होए लड़ना रे। बचावी उपचार है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे किस प्रकार से आपको लड़ना है। पूरा अपने बचाव का भी उपाय करके लड़ना है। आप सामने वालों पर चोट करोगे, परंतु सामने वालों की चोट से भी अपने को क्या होना चाहिए? बचाव होना चाहिए। तो उसकी भी व्यवस्था करके अपने को जाना है। तब जाकर लड़ाई कर पाओगे, और तब जाकर उस पर फतेह प्राप्त कर पाओगे। कौन से फतेह प्राप्त करनी? तीन लोकों के किले से अपने को फतेह प्राप्त करके चौथे लोक में जाना है। तीन लोकों में तो आत्मा बार बार आती रही, जाती रही, परंतु ऐसा अपने को हथियार बख्शिश करने वाले कौन नहीं मिले? सदगुरु नहीं मिले। मात पिता सुत गोत कड़ुम्बो, जून जून संग होई, मिनखा देह गुरु बहु पासो, पर सतगुरु मिले न कोई। सदगुरु यदि पहले मिल जाते तो आज अपन यहाँ होते ही नहीं। परंतु आज अपने को सावधानी से लड़ना है। कौन सा अवसर मिला? अब के अवसर आन बण्यो है, सुध बुध कारज करना रे। अब तो सूझ मिली, मनुष्य देह मिली, तो मतलब क्या मिला? सूझ मिली। सदगुरु मिलिया भजन का भेव, और शब्द पाए गाफिल रहे तो क्या करे गुरुदेव। फिर तो गुरुदेव भी क्या कर सकते? सदगुरुदेव भी क्या कर सकते? वो तो अपने को शिक्षा दे रहे हैं कि सावधानी से लड़ो। एग्जाम देने जाते हैं तो बच्चे, मम्मी पापा एग्जाम देने जाते, फिर भी क्या बोलते हैं? ध्यान से, हाँ ध्यान परीक्षा दीजिए, पहली अच्छी तरह पेपर ने पढ़ लीजिए, बच्चे वहां को उत्तर दीजिए, आगत मत कर जाए। समझाते नहीं समझाते। इसी प्रकार से सदगुरु भी अपने को समझा रहे हैं। अब के मोसर आन बण्यो है, सुध बुध कारज करना रे। क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद में अपने को मौका मिलने वाला नहीं है। इसलिए शुद्ध और बुद्ध से अपने को कार्य करना है। कौन से शुद्ध बुद्ध से? जितना शुद्ध बुद्ध अपन किसने कार्यों में लगाते हैं? घर के कार्यों में, दुकान के कार्यों में, संसार के कार्यों में जितनी चतुराई रखते हैं, होशियारी रखते हैं, सावधानी रखते हैं कि कोई घाटा नहीं हो जावे, उतना ही होशियारी, उतनी ही चतुराई, उतनी सुदबुद्ध अपने को किसमें लगानी है? इस आत्मा के कल्याण में लगानी। आत्मा को तीन लोकों से परे चौथे लोक की प्राप्ति करवाने में लगानी है। क्योंकि थोड़ी सी भी अपन ने सुदबुद्ध नहीं रखी तो जम जालम है डाणी। वो तो बड़ा जोरावर है, किसी की बात मानने वाला नहीं, किसी पर रहम करने वाला नहीं। वो तो अपना दाव पे चलाता ही रहता है। तो सील सांच को बगतर पेरो, लिव शमशेर समाओ रे, झरना की ढाल जुगत सु बांधो, इस विद लड़वा जाओ रे, इस विद लड़वा जाओ रे। कौन कौन से वस्त्र पहन के जाना है? ऐसा ही नहीं जाना है, पूरी तैयारी के साथ में, पूरे जाप्ते के साथ में जाना है। लड़ाई किसकी है? ये शरीर की लड़ाई नहीं, ये आत्मा की लड़ाई है। आत्मा को वस्त्र पहनने हैं। कौन से वस्त्र पहनने? शरीर के वस्त्र तो अपन ने पहने हुए रंग बिरंगे,
किसी ने लाल पहने, किसी ने पीले पहने, किसी ने नीले पहने, परंतु आज आत्मा को कौन सा वस्त्र पहनना है? ऐसा सत्य का वस्त्र पहनना है। सील सांच को बगतर पहनो, सत्य केवल ज्ञान आत्मा को सिरोधारी करना है। और सत्य क्या है? सांचो है हरिनाम, सभी जग झूठे, जो जल की पनियार उपजे और फूटे। निश्चय रहे न कोई अंत, सभी चल जावे, परदेसी की प्रीताई में क्या सुख भावे। भांड भया इन संग नाम कियता धर लाया, केवल बिन सुखराम नाम ऐसा दिखलाया। तो ऐसे सत्य वस्त्र धारण करने हैं, आत्मा को सत्य केवल ज्ञान के वस्त्र धारण करने हैं। और सील वस्त्र धारण करना है किस? आत्मा को परमात्मा के अलावा और किसी से वास्तविक आनंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ये कितना ही प्रयास कर लो, आज तक तो मिला नहीं है। रोंग नंबर लगाते रहे तो कभी बात होने वाली नहीं है। इसलिए सील सांच को बगतर पेरो, लिव सम शेर समाओ रे। तलवार भी किसकी लेनी है? साथ में लिव की तलवार लेनी है, क्योंकि लिवबन सिमरण मोक्ष पहुंचावे। और कितने भी उपाय है, उससे परम मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। जब तक कि लिव की तलवार नहीं होगी तब तक तो काम बनने वाला नहीं है। रामचरण ये जीव का एता है लगवाल, नींद भूख आलस तस चारों प्रगट काल। इनको जीते सूरवा, शब्द खड़क ले हाथ, रामचरण कायर बहे इन चारों के लार। तो सदगुरुदेव अपने को शब्द की तलवार भी दे रहे हैं, लिवबन सुमरण की तलवार भी दे रहे हैं। कि जब तक लिवबन सुमरण की तलवार नहीं होगी, लिवबन सुमरण कौन सा? कि परमात्मा से तार, परमात्मा से हॉट कनेक्शन 24 घंटे अखंडित रूप से बना हुआ रहे, जुड़ा हुआ रहे। अपना ध्यान श्रद्धा तो दिन भर किस में जुड़ी हुई रहती है? संसार में जुड़ी हुई रहती है। तो फिर जमजालम है, वो तो क्या करेगा? वो तो मौका देखता है। जिस प्रकार से कबूतर दाना चुग रहा होता है, कौन ताकती है? बिल्ली ताकती है। इसी प्रकार से जितना अपन संसार में उलझते हैं और जमराज को मजा आता, मजा आ गया, अब तो मेरा ग्रास बनने वाला है। ये दाना चुगने में मस्त है। कौन सा? शब्द का, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, और अपना दाव लगा लो। जिस प्रकार से बिल्ली खुश हो जाती है कि जब कबूतर सावधान नहीं रहता है, तो इसी प्रकार से जमराज भी खुश हो जाता है। और अपन सब तो असावधान ही है, इसलिए सदगुरुदेव अपने को सावधान कर रहे हैं। तो सील सांच को बगतर पेरो, लिव सम शेर समाओ रे। संसार के कुछ भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, परंतु लिव परमात्मा से यदि लगी हुई है तो फिर जमराज का दाव चलने वाला नहीं है। लिव लागे टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, प्रेम भगत सुखराम के वाह बख्शी सतराम। ऐसे सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से ही लिव लग सकती है अजमेरा साहब। ऐसे बल से अपने लगाना चाहे तो लगने वाली नहीं है। इसलिए सावधान हो ये लड़ना रे। सदगुरु जैसा अपने को दिशा निर्देश दे रहे हैं, जैसा गाइडेंस दे रहे हैं, उसका पूर्णतः अपने को क्या करना है? पालन करना है। तो निश्चित रूप से अपन विजय प्राप्त कर लेंगे। और हम कहते हैं हमको सदगुरु की जरूरत नहीं, हम तो हमारे बल से लड़ लोगे। तो इतनी बार तो जन्म मरण में आ चुकी और आगे भी आते रहेंगे ये घोड़े और ये मैदान। खूब दौड़ लगाओ लग 84 की। सील सांच को बगतर पेरो, लिव सम शेर समाओ रे। झरना की ढाल जुगत सु बांधो, इस विधि लड़वा जाओ रे, इस विधि लड़वा जाओ रे। कहानी थी ना शर्मा जी, रोटी के लिए कौन लड़ रहे थे? वो दो बंदर। और फिर क्या हुआ था? रोटी का बिल्ली ही रखा गया। हाँ, दूसरा कौन ले गया? तीसरा ले गया। तो इसी प्रकार से संसार के लिए अपन क्या करते रहते हैं? छोटी मोटी बातों के लिए भी क्या करते रहते हैं? लड़ते रहते, आपस में वाद विवाद करते रहते। तीसरा कौन आ जाता फिर? जमजालम है, जमजालम है, सावधान हो ये लड़ना रे। इसलिए लड़ो भी सावधानी से लड़ो। संसार के कार्य के लिए मत लड़ो, उसमें तो फिर जमराज अपना दाव लगा देता है, चला देता है। तो क्या करना? संसार के कार्यों के लिए क्या धैर्यता करनी है? झरना की ढाल जुगत सु बांधो, इस विधि लड़वा जाओ रे। लड़ाई करने की बात कर रहे हैं तो धैर्यता तो होनी नहीं चाहिए, परंतु आत्मा की लड़ाई किससे? जमराज से। और अपन संसार के कार्यों के लिए लड़ते रहते हैं। तो संसार के कार्यों में क्या धारण करनी है अपने को?
धैर्यता, जड़ना, सहनशीलता अपने को धारण करनी है। सहनशीलता होगी, धैर्यता होगी तो अपना ध्यान उसमें जाएगा नहीं। किसकी तरफ नहीं जाएगा? संसार की तरफ नहीं जाएगा। किसमें? कि वो यो की दो, वो यो की दो। और धैर्यता होगी तो भाई तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार, नारायण तो बैठकर अपनो भवन बुआर। अपने काम में अपने को ध्यान रखना है। अपना फायदे का सौदा किधर है उसमें अपने को ध्यान रखना। अपन कौन है? आत्मा। तो फायदा कौन से सबसे ज्यादा है? परमात्मा से मिलन का। और इससे ज्यादा आत्मा को कभी किसी से फायदा मिलने वाला नहीं। आत्मा के दो ही हितैषी है। कौन? ये तो राम जी या फिर सदगुरु जो राम जी से मिलाने के लिए प्रयास करते हैं। इनके अलावा कोई भी इस आत्मा का हितैषी अपना है ही नहीं। इसलिए कोई भी इनके अलावा कोई भी कुछ भी कर रहा हो सबको क्या कर दो? क्या दे दो? छुट्टी दे दो। सबको सबको छुट्टी दे दो। सहनशीलता को धारण कर लो, धैर्य का को धारण कर लो कि सब कर रहे हैं सब परमात्मा की इच्छा से ही कर रहे हैं। किसी के हाथ की बात नहीं है। जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा। वो गीता सार है ना, अजमेर साहब गीता सार क्या लेके आया था? हाँ, और क्या तेने संसार से प्राप्त किया? सब संसार में छोड़कर जाएगा, कुछ भी ले जा सकता नहीं है। ऐसी धैर्यता आपने आ जावे तो संसार के प्रति मत बुद्धि अपनी समाप्त हो जाएगी। मत बुद्धि किसमें रहेगी? परमात्मा पद की प्राप्ति में। जमराज से लड़ाई के अंदर अपना ध्यान रहेगा, चेता रहेगा। नहीं तो चेता किधर जाएगा? बार बार संसार में रहेगा। तो धरेणा की ढाल जुगत सुबांधो। ऐसी ढाल होगी तो जमराज वार अपने पर करेगा परंतु अपने पर चोट नहीं लगेगी। और ये ढाल नहीं होगी तो तुरंत वो चोट करने में सफल हो जाएगा। तो जरना की ढाल जुगत सुबांधो, इसे भी दिलड़वा जाओ रे। वस्त्र भी पहन लिए और तलवार भी हाथ में ले ली, ढाल भी लगा ली। इस प्रकार से लड़ने के लिए निकल जाओ। और क्या करो? नेम कटारो कस कर बांधो, विरह तोप को छोड़ो रे। चढ़ बेराग तुरंग के ऊपर, काल फौज को मोड़ो रे। काल फौज को मोड़ो रे। छोटी कटार भी साथ में रखते हैं। तो कटार किसकी चाहिए? नेम कटारो कस कर बांधो। नेम हो जाना चाहिए, नियम हो जाना चाहिए, संकल्प होना चाहिए कि इसी जन्म से बस मुझे अब क्या करना है? 3 लोकों पर जिसका सत्राधिकार है जमराज का, उसके सत्राधिकार से मुझे बाहर निकलकर चौथे लोक की प्राप्ति इसी देह से करनी है। दृढ़ संकल्प अपना हो जाना चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए? इतना समय निकल गया, किसी के 40 साल निकल गए, अपने तो 44-45 निकलने आ गए। हाँ, और किसी के 60 साल निकल गए अचानक साहब, किसी के 74 साल 75 साल भी निकल गए। अजमेरा साहब पास में बैठे हुए हैं। तो अब तक भी यदि आंखों से अश्रुधारा नहीं बहती है तब तक तो मतलब अपने को परम पद की चेष्टा ही नहीं है। नेम कटार दृढ़ संकल्प तो होना ही चाहिए। परंतु इतना साल मेरा व्यर्थ में क्यों चला गया? अब तक मुझे सदगुरुदेव ने ऐसे वस्त्र क्यों नहीं पहनाए, ऐसे हथियार मुझे क्यों नहीं दिए? अब तक मैं वार की वार फिरती रही है, परंतु आज भी यदि सदगुरु का ज्ञान नहीं मिलता तो फिर मेरा क्या होता? तो वीरह तोप को छोड़ो रे। जब तक वीरह के गोले आंखों से नहीं निकलेंगे तब तक तो परमात्मा पद बहुत दूर है। अभी आंखों से आंसू निकलते तो है, परंतु किसके लिए? संसार के लिए। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा। हाँ जरा साहब को मजा आ गया। देखो इनके लिए आंसू निकलते हैं, चिंता इनके लिए तो होती है अपने को, परंतु परमात्मा पद आज तक प्राप्त क्यों नहीं हुए? इसके लिए हुई क्या? कभी आंखों में अश्रुधारा आई क्या? अकेले में बैठकर कभी आती नहीं है। तब तक तो काम बनने वाला नहीं। जिस दिन आने लग गए आंखों में आंसू दृढ़ संकल्प के साथ में, तो समझ लो कि अब अपनी विजय की ओर अपन विजय का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। अब थोड़ी सी ही देरी है। और जब तक आंखों में अश्रुधारा नहीं है, विरह के साथ में सुमरन नहीं हो रहा, आर्त भाव से सुमरन नहीं हो रहा है, तब तक तो काम बनने वाला नहीं है। नेम कटारो कस कर बांधो, विरह तोप को छोड़ो रे। चढ़ बे, विरह का तोप बहुत निशाने लगता है। बच्चा
कुछ कहता है, मम्मी मना कर देती है, परंतु जब उसके पास में ब्रह्मास्त्र होता है, किसका? रोने का, तो मम्मी भी सब लाकर दे देती है। तो अपने पे भी ब्रह्मास्त्र है ये परमात्मा को रिझाने का। परमात्मा अब तो हमको संभाल लो, जम जालम की त्रास से हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन का अवतार। तो जब तक रोएगा नहीं बच्चा तो मम्मी भी कहेगी खेल रहा खेलने दो, परंतु जैसे ही रोएगा सारा काम छोड़कर मम्मी आटे में हाथ धोए तो उसको उठाने के लिए किचन से आ जाएगी। इसी प्रकार से परमात्मा भी व्यस्त है, परमात्मा भी कोई फ्री नहीं है, परंतु कोई उनको आर्थ भाव से पुकारे तो आ जाएंगे, है ना। प्रभु आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ एक बार। नेम कटारो कस कर बांधो, वीर तोप को छोड़ो रे, चढ़ बेराग तुरंग के ऊपर, काल फौज को मोड़ो रे। अब किस पे चढ़ा रहे हैं सतगुरुदेव अपने को? घोड़े पर। सारे हथियार भी दे दिए, अस्त्र शस्त्र भी दे दिए, है ना, कपड़े भी अपने को पहना दिए, कवच पहना दिया। अब क्या कह रहे हैं? घोड़े पे बैठ जाओ। कौन से घोड़े पे? चढ़ बेराग तुरंग के ऊपर। कौन सा तुरंग? कौन सा घोड़ा? बेराग का घोड़ा। कबीरा खड़ा मांगे सबकी नाकाओं से। अपन किसी से राग कर लेते हैं जो सुख पहुंचा रहा है संसार के अंदर, और किसी से द्वेष कर लेते हैं, परंतु न तो कोई अपने को सुख दे सकता है और न कोई दुख दे सकता है। अब सब अपने अपने कर्म की वजह से अपन सुखी और दुखी हो रहे। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान बेराग भगति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब प्राता, धरणी धाम धनुपुर परिवारु, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारु, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल पर मारत नाई। जब तक मोह रहेगा तब तक तो किसका दाव चलता रहेगा? यमराज का दाव चलता रहेगा। परंतु बेराग हो या बेराग में दोनों आ गए। ऐसा नहीं कि राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं, किसी से ममता नहीं, क्योंकि ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलुक सुकारी, तब लगी बसते जीव मन माई, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाई। प्रभु प्रताप का सूर्य जब तक घट में उदय नहीं होगा, कौन सा सूर्य? ये निज नाम का, ये केवल ज्ञान का सूर्य उदय नहीं होगा, तब तक तो बैराग मिलने वाला नहीं है। आत्मा को बैरागी होना है, शरीर से बैराग की बात नहीं कर रहे हैं। ये लड़ाई किसकी है? आत्मा की लड़ाई है। शरीर से बैराग धारण करने पर जमराज छोड़ देगा, ये अपन बहुत बड़ी भूल कर लेता है। किसी ने कपड़े उतार लिए और किसने रंगीले कपड़े पहन लिए, उससे जमराज को कोई लेना देना नहीं। ये आत्मा की लड़ाई, आत्मा को ही बैराग धारण करना है, मन को बैराग धारण करना है। शरीर से बैरागी बनने से चौथे लोक की प्राप्ति होना संभव नहीं है, क्योंकि ग्रह को तज कर बिस्तर बांधा, बिस्तर तज कर फेरी, लड़का तज कर चेला की ना, तहु मति माया गेरी, जैसे बेल बाग में अरुजी, माही रही अरुजाई, छोड़े से ना छूटे ये तो कोटिन करो उपाय, काम तजेते क्रोध न जाइए, क्रोध तजेते लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाइए, मान बड़ाई शोभा, मन बेरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई, कहत कबीर सुनो भय साधु, ये गम विरले पाए गम। ये जानकारी, ये रहस्य विरलों को ही पता होता है। सब समझते हैं कि इन्होंने शरीर से बैराग धारण कर लिया, इनको तो क्या मिल जाएगा? चौथा लोक मिल जाएगा, परम मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे ही जमराज परम मोक्ष प्राप्त करवाने वाला नहीं है, 3 लोकों से अपने को छुड़वाने वाला नहीं है। जब तक कि मन और आत्मा बैरागी नहीं बनेंगे तब तक तो काम बनने वाला नहीं है। तो चढ़ बैराग तुरंग के ऊपर, काल फौज को मोड़ो रे। तब जाकर एक काल की फौज जो आगे बढ़ती आ रही उससे आप रोक पाओगे। खदेड़ पीछे की तरफ पाओगे, इनके बिना काल की फौज को खदेड़ना संभव नहीं है। कितनी आगे बढ़ गई काल की फौज? जमन्या जका गया दिन दूरा, अंत काल दिन नेड़ो। 100 वर्ष तो वैसे होते नहीं है, 60 वर्ष होते, फिर भी 100 वर्ष मान लिए जाए,
बहुत अच्छी किस्मत लेके आया, तो मान लिए जाए तो अब कितने बचे? अपने तो 65 बचे, हाँ 45 तो गए, और किसी के 25 बचे, 75 तो गए। कितना काल की फौज आगे आ चुकी अपनी सीमा की तरफ। जितनी आगे आएगी उतना ही बड़ा कठिन काम हो जाएगा। जितना दूर से रोक लो, चिंगारी लगी कोई और उसमें पानी डाल दिया तो आग बढ़ेगी नहीं, बुझ जाएगी। और आग सब लग गई और फिर फायर ब्रिगेड भी आ रही तो एक बार तो सब राख हो ही जाएगा। जितना जल्दी ऐसे सदगुरु के ज्ञान को धारण कर लिया उतना ही जल्दी, उतना ही निश्चिंत हो जाएंगे। गारंटी हो जाएगी कि इसी देश से अपने को परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी, चौथा लोक प्राप्त हो जाएगा, 3 लोकों में अटके नहीं रहेंगे। और जितना देरी से लगेंगे तो फिर कितने जन्म और धारण करने पड़ जाएंगे उसका पता नहीं है। क्योंकि चढ़बे राग तुरंग के ऊपर काल फौज को मोड़ो रे। वो तो उसका काम कर रही फौज, तो आगे आ रही, उसको रोकना, उसको पीछे की तरफ खदेड़ना है। तो अपने को ऐसे पास हथियार होने चाहिए, लड़ने की पूरी तैयारी होनी चाहिए। अपन तो घर में मस्त हो रहे हैं, फौज आगे आई जा रही है। सावधान राजा नहीं होता तो क्या होता? फौज अंदर घुस जाती है, उसको गुप्तचर भी उसको सूचना मिल पाती नहीं है। तो सदगुरु अपने को ऐसे गुप्तचर है, ऐसे सूचना दे रहे हैं कि जमनिया जका काल कटक सु सब जग दूजे सुनर गरा एड़ा जमनिया जका गया दिन दूरा अंत काल दिन नेड़ा। ये गुप्तचर आ गए, सूचना दे रहे हैं। अपने को पता ही नहीं है कि अपनी सीमा के आसपास शत्रु की सेना आ चुकी है। अब तो बस हमला ही होने वाला है। कसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुखमाय, होठ सु होठ समेट सके नहीं जीव कूच कर जाए। तो नेम कटारो कस कर बांधो वीर तोप को छोड़ो रे। चढ़ बेराग तुरंग के ऊपर काल फौज को मोड़ो रे। शिवरण सेल भजन कर भालो मत की गहो कबाणी रे। सूरत निरत को बाण करीजे कोट किला कर बाणी रे। कोट किला कर बाणी रे। सिमरन की सेल चलाओ और भजन का क्या चलाओ? भाला चलाओ। तब जाके शत्रु और जब जाके सारे अपने कर्म कटेंगे। बाकी कटने वाले नहीं। एक भी कर्म बाकी रह गया तो कर्म का न्याय चुकाने के लिए, ऋण बदला लेने और देने के लिए इस आत्मा को वापस दे धर के आना पड़ेगा। दे धर तो कहां धरेगी? 3 लोकों में धरेगी। जैसी भी दे धरनी है, चौथे लोक में तो दे धरने की आवश्यकता है ही नहीं है। तो सारे जब तक कर्म बाकी रहेंगे तो कर्मों का खात्मा किससे होगा? भजन सु वासना जल जाए दूजो और कोई नहीं उपाय। कह सुखराम शरण हर तेरी ऐसी मोई बताई। भजन क्या सु कर्म कटेला कटे बलक के माई। शिवरण सेल भजन को भालो मत की गहो कबाणी रे। कबाणी भी अपने को तीर कमान रखते हैं ना, कबाणी भी किसकी रखनी है? मत की कबानी रखनी है कि इस केवल ज्ञान के अलावा मेरा और कोई भी ज्ञान से कल्याण होने वाला नहीं है। परम पद की प्राप्ति तो बस मति में एक ही बैठ जावे, बस मुझे नाम और निज नाम के द्वारा ही केवल पद आनंद पद की प्राप्त हो सकती है। सदगुरु के ज्ञान से ही हो सकती है। संसार में अनेक प्रकार के ज्ञान है, 52 अक्षरों के ज्ञान है, परंतु 52 अक्षरों से न तो निज नाम प्राप्त होता है न परमात्मा प्राप्त होते हैं। बस उनसे तो 3 लोकों में फलों की प्राप्ति हो जाती है, परंतु केन लोकों पर सत्राधिकार किसका है? फिर उससे तो मुक्ति नहीं मिली ना। फल पावे पद भी मिले पर गर्भ न छूटे कोई। गर्भ तो छूटने वाला नहीं है। ये अपने मति की ऐसी कबाणी अपने पास में हो जिसमें तीर कौन से हो? सूरत निरत को बाण करी जे कोट किला कर बाणी रे। अब बाण भी अपने को कौन से रखने अपने साथ में? सूरत और निरत के। सुरता अपने किस में लगी हुई है? शब्द में लगी हुई रहे। निरता अपने इच्छादित बुद्धि किस में लगी हुई रहे? परम पद में लगी हुई रहे। और अभी सुरता किस में लगी रहती है? संसार में। बुद्धि भी किस में लगी रहती है? संसार के पद को प्राप्त करने में, आगे से आगे उन्नति करने में। तो जितनी संसार में उन्नति में लगे हुए, अपनी सुरता लगी हुई है, अपनी निरता लगी हुई है, उतना ही किसका दाव चल रहा है? वो कौन खुश हो रहा है? यमराज खुश हो रहा है कि मेरा काम ये आसान कर रहा है। इसलिए संसार में जितना जीतेंगे उतना ही यमराज से हारेंगे। कबीरा हारा ही भला जीतन दे संसार, हारा पावे प्रभु को जीता जम के द्वार। इसलिए कबीर साहब जी क्या फरमा रहे हैं? कबीरा हारा ही भला, मैं तो हारा ही अच्छा, क्योंकि मुझे ये जीत नहीं जीतनी संसार की जंग, मुझे नहीं जीतनी। मुझे कौन सी जंग जीतनी है?
यमराज की जंग मुझे जीतनी है, इसलिए कबीरा हारा ही बला जीतन दे संसार। संसार में जितने लोग आगे बढ़ रहे हैं बढ़ने दो, खूब बढ़ो, मेरे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हारा पावे प्रभु को। कि सुरता निरता जिसमें लगी हुई रहेगी उसी को तो प्राप्त कर लेगी। संसार में लगी हुई रहेगी तो संसार के पद प्रतिष्ठा मान संपत्ति सब आसानी से प्राप्त कर लेगी। बच्चे का ध्यान जौन सी पढ़ाई में होता है, जिसको सब्जेक्ट में उसको अच्छा लगता है वो ज्यादा पढ़ता है तो उसमें नंबर भी अच्छे आते हैं। इसी प्रकार से अपनी सुरता निरता कहाँ लगी हुई है उस पर डिपेंड करेगा कि अपने को कौन सा लक्ष्य, कौन सा टारगेट, कौन सी मंजिल प्राप्त होनी है। और इंटरेस्ट की विषय वस्तु होगी उधर ही अपनी सुरता लग जाएगी। तो अभी संसार में लगती है, सबकी संसार में लगती है, तो फिर कौन जीत रहा है? इसलिए सावधान हो ये लड़ना। अरे सदगुरुदेव करो तो लड़ते रहे हो, परंतु सावधानी से लड़ नहीं रहे हो। और क्यों लड़ना सावधान? क्योंकि अब के मोसर आन बनियो है सुध बुध कारज करना रे। ये अवसर मिला सुनहरा, मनुष्य देह भी मिली और सदगुरु का ज्ञान भी मिला, परंतु वापस अब चार जुगा बिच एक ही बारा ओ सर नर्तन पावे। सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना फिर 84 आवे। तो अब ये अवसर चला गया तो फिर तो 4 जुगों की देर हो जाएगी। 84 लाख जीवा जोड़ में आना पड़ेगा। 43 लाख वर्षों तक लड़ने का कोई स्कोप आपको फील्ड मिलने वाला नहीं है, लड़ने की उसमें कोई संभावना नहीं है। आज अपने को युद्ध का मैदान मिला हुआ है, रणभूमि मिली हुई है, और सदगुरुदेव ने अपने को इतना समर्थ भी कर दिया, इतने अस्त्र शस्त्र प्रदान कर दिए, बचाव के उपाय भी अपने को समझा दिए, सारे रहस्य समझा दिए हैं। तो अब तो बस जीत 2 कदम आगे है। तो सूरत मतलब टर्म्स और कंडीशन लागू, सुरता निरता संसार में लगी हुई रहेगी तो कभी भी जीत नहीं पाएंगे। तो सूरत निरत को बाण करीजे कोट किला कर बाणी रे। ऐसे करोड़ों ही किलो को अपन ढा सकते हैं किनके द्वारा? साथ में और सदगुरुदेव ने अपने को क्या दिया, बख्शिश किया? ऐसी अणवे की वाणी जो हर समय अपना मार्ग प्रशस्त करती रहती है। कोई भी कंफ्यूजन हो उठा के देख लो, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चित्त की दूरिया बाण कर मन का सांस सोकरड़ा कीजे रे। गजिया ज्ञान त्याग तर तोपा भरम ढाय सब दीजे रे। चित्त की दूरी पे, चित्त के बाण, चित्त की धनुष पर, और बाण कौन सा? मन का। मन को भी इसमें लगा दो, क्योंकि मन फिर संसार में जाएगा तो इधर हार हो जाएगी। तो चित्त की धुरिया बाण कर मन का सांस सो करड़ा कीजे रे। श्वास और उश्वास में कंटिन्यू सतत रूप से क्या करते रहे? सुमरण करते रहे। गजिया ज्ञान त्याग कर तोपा। हाथी पर भी, हाथी भी होते सेना के अंदर, हाथी पर बैठना तो कौन से? ऐसे केवल्य ज्ञान के हाथी पर, सदगुरु के अणुवे के ज्ञान के हाथी पर अपने को बैठना है। वो जैसा हाथी मार्ग, हाथी पर किस प्रकार से बैठना है? सदगुरु जैसे दिशा निर्देश दे रहे हैं, जैसा गाइडेंस दे रहे हैं, उसी गाइडेंस के अनुसार अपने को अपनी साधना करनी है, ज्ञान का पालन करना है। गजिया ज्ञान त्याग कर तोपा। और त्याग का ऊपर टोपा भी पहनते हैं, टोपा कब है ना, हेलमेट। तो कौन सी? त्याग। मति में क्या है अपने को? जब तक त्याग नहीं होगा संसार के प्रति तब तक तो जमराज का वार आसानी से लग जाएगा। अपन तो त्याग का है तो अपन ने सबको क्या कर दी? छुट्टी दे दी, किसी से मोह नहीं रखा तो उसका दाव चलने वाला नहीं है। तो भरम ढाय सब दीजे रे। क्योंकि जब तक त्याग नहीं है, क्योंकि मैं तो बुद्धि किसमें है? संसार में। क्योंकि मुझे संसार से क्या प्राप्त होगा? सुख प्राप्त होगा। ये भरम है। वो ये भरम जब तक नहीं ढहेंगे तब तक तो उन्हीं भरमों के अंदर अपन क्या करते रहेंगे? कर्म करते रहेंगे। और जितने कर्म करेंगे उतने ही कर्मों का ऋण बदला लेने और देने के लिए तो वापस दे धर के आना पड़ेगा। तो शस्त्र सबे बांध यू लीजे राड़ निसो दिन कीजे रे। कह सुख राम जीत गढ़ चढ़िया बहुरन जन्म धरीजे रे। इतने शस्त्र को जब अपन इस प्रकार से अपने साथ में ले लेंगे, वो राड़ भी कैसे करेंगे? रात और दिन अपने को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये कोई घंटे 2 घंटे की लड़ाई होने वाली नहीं है। 24 घंटे की अखंडित लड़ाई किससे चलेगी?
हाँ, यमराज से चलेगी, परंतु किसके द्वारा चलेगी? क्योंकि अपने को घर का काम भी करना, ऑफिस का काम भी करना है। बिना निज नाम की लड़ाई 24 घंटे की चलने वाली नहीं है। और सुरता किस में लगी रहेगी? निज नाम में, शब्द में लड़े लगी हुई रहेगी, तो 24 घंटे की राड़ चलती रहेगी। कह सुत राम जीत गढ़ चढ़िया। इस प्रकार से अपन लड़ाई करेंगे तो गढ़ पर चढ़ जाएंगे, 3 लोगों से परे चौथे लोग की प्राप्ति हो जाएगी। तो फिर वापस बहुरन जन्म धरी जय रे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवातारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 राम